सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज हम आ गए हैं फाइनल रिवीजन सीरीज के फाइनल डे पर। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई तुम लोग, लास्ट क्लास है आज हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज की। तो आज ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे भाई, तो आज ही क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज। तो भाई मैंने खुद चुने हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है यार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आंसर समझ आए तो वीडियो में आपको सोल्यूशन मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो टॉप 20 एमसीक्यूज का वीडियो, ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई, अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने फाइनल रिवीजन सीरीज देख रहे हो और यही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे पिछली सीरीज जरूर करने वाला। पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, PYQs सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वो वाली प्लेलिस्ट आपने जरूर करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में लिख रहा हूं या वीडियोस में आपको जो शो हो रहे हैं, उनकी अगर पीडीएफ चाहते हो कि तुम्हारे पास पीडीएफ अवेलेबल हो, तो व्हाट्सएप चैनल पे आप जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेन स्लैश लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश, वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाय डैश। तो एडमिशन में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कौन शेयर करता है? तो हमें पता है एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स शेयर करते हैं, न्यू पार्टनर नहीं करता, ठीक है। तो ABCD जो 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें ओल्ड पार्टनर सेकंड में सिर्फ एक ही है, एक ही जगह, बाकी जगह तो गिवन ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 10 रुपए का फेस वैल्यू, 40% मतलब 4 रुपए का प्रीमियम, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2। तो पूछ रहा है फाइनल कॉल कितने की है, ठीक है। वही पूछ रहा है ना, स्टार्टिंग में पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये कितने हो गए भाई, 5, 3, 8 और 2 10, टोटल 14 है, ठीक है। 10 यहाँ पर आ गए तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स, ठीक है। देखो इशू किए हैं हमने 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000 की, और प्रोराटा हुआ है 2400 पे, यानी कि 600 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो प्रोराटा हुआ है 2400 शेयर्स पे। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड। तो अप्लाइड हमसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं उससे ज्यादा आएगा आंसर, क्योंकि प्रोराटा है। तो आपको जो रेशियो बनानी है वो 2400 और 2000 से क्रिएट करनी है। तो 2400 न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे 2000, क्योंकि हमें पता है हमारा आंसर 40 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं 3 जीरोस गई, ठीक है। तो ये 2 2 24 2 48। तो ध्रुव हैज अप्लाइड फॉर 48 शेयर्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है वो हुई है 1,98,000 शेयर्स पे। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपए का शेयर है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो 4 और 3 7, तो बैलेंस कितना हो गया, 3 रुपए हो गया, क्योंकि टोटल 10 है। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है, डिफॉल्ट का मतलब हो गया एरियर, ठीक है, ये हो गया एरियर, फर्स्ट कॉल पे एरियर हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो अब सोचो जरा, 1,98,000 शेयर्स पर कंपनी को 3 रुपए मिलने थे, तो अगर 3000 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी को कितने लोगों ने पैसे दिए, 1,95,000 शेयर होल्डर्स ने 1,95,000 शेयर्स पर 3 रुपए कंपनी ने रिसीव करे, ठीक है। तो ये हमारा जब सॉल्व होगा तो ये आ रहा है 5,85,000। आई बात समझ में? 198 में से 3000 माइनस करें तो 1,95,000 शेयर्स पर 3 रुपए मिले, ठीक है। तो जस्ट हमने इसका प्रोडक्ट करा है और ऑप्शन बी हमारा आ गया। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। देखो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सैंपल पेपर्स वगैरह में गिवन रहते हैं, तो सीक्वेंस वाला आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस पूछ रहे क्या है ऑप्शंस, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, री इश्यू ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो सबसे पहले डिफॉल्ट होता है, कॉल सिनेरियर होता है। सबसे पहले कॉल सिनेरियर होने के बाद क्या होता है, फॉर फीचर होता है, फॉर फीचर के बाद क्या होता है, री इश्यू होता है, री इश्यू के बाद क्या होता है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड 1 3 4। तो सेकंड 1 3 4 हमारे को ऑप्शन सी में मिल रहा है।
सिक्स्थ कह रहा है अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि एक पोर्शन दिया है उन्होंने, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करी है। तो मशीनरी गिवन है 40,000। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33.1/3%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैलेंस शीट में जो आपको वैल्यू दिख रही है वो ऑलरेडी ज्यादा है किसी वैल्यू से, और कितनी ज्यादा है? 33.1/3% ज्यादा है। तो ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते हैं मशीनरी की, जो एक्चुअली करेक्ट वैल्यू थी वो हमने बोल दी x, ठीक है। तो x में ऐड करेंगे हम 33.1/3%, ठीक है। 33.1/3% किसका? x का। तब जाकर आंसर आ रहा है 40,000। आई बात समझ में? वो ये कह रहा है कि 40,000 जो आपको वैल्यू दिख रही है वो ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग या ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? x ले ली। x का 33.1/3% हमने लगा दिया, क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और इक्वल टू 40,000। अब इसकी जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे लिखेंगे? 33 इंटू 3 99 प्लस 1, तो 100 अपॉन में 3, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x की जगह x, 40,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास आ गया x प्लस एक्स बाय 3 इक्वल्स टू 40,000। ये आप अब सॉल्व करते हैं, ये वाली चीज इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम वगैरह लेंगे, नीचे 1 है, इंटू 3 डिनोमिनेटर सेम किया, तो 3x प्लस x हो गया 4x बाय 3 इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। ये 4 यहां से यहां कटेगा 10,000, और x हमारा आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, 30,000 करेक्ट वैल्यू शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस ना इसकी नेक्स्ट पेज पर है, तो यहां पर पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं 7th को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मतलब जब करंट अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है, वो फिक्स होता है जिसमें करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं इसकी ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस गिवन है सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, सैलरी टू अ पार्टनर से रिलेटेड। तो इसमें चारों ऑप्शंस देखो, फर्स्ट है डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कहां से आ गया भाई? सैलरी देने में, तो ऑप्शन ए गलत है। डेबिट P&L अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा सैलरी जो है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, ना कि P&L अकाउंट में, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब होता है जब कैपिटल्स क्या होती है? फिक्स्ड होती है, तो उसने क्लियर बोला है फ्लक्चुएटिंग, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली 3 कट गई, तो एक ठीक ही होगी। रीड भी कर लेते हैं, डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड टू, ठीक है। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई तो एक तरीके से क्या हो गया? ये हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस के, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नीदर गेन नॉर लॉस, ठीक है। तो ये लॉस है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से नुकसान की बात ये हो गई है यहाँ पे, तो लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट है EF एंड G आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:3. According to partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profits every year. तो G को गारंटी दी गई है, ठीक है, इसको गारंटी कितने की? 80 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। Any deficiency on this account is to be personally borne by E, तो E बियर करेगा जो भी नुकसान होगा। The net profit for the year amounted to 3,12,000। अब आप देखो पहले G को प्रॉफिट आइडियली कितना मिलेगा? 3,12,000 कंपनी का प्रॉफिट हुए, जी का शेयर कितना है? 2/8, ये जी का लास्ट वाला है, जी का शेयर है 2/8। तो 3,12,000 को जब हम 2/8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 78,000। इसको कितना मिलना चाहिए? 80,000। तो कितने की कमी हो गई? 2,000 रुपए की, क्योंकि मिलना 80,000 चाहिए था, मिल 78 रहा है, तो 2,000 की कमी होगी जो ई बियर करेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई, तो 2 के ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखो आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40,000 रुपए है, रिजर्व है ये। फिर क्लेम है 45 का, यानी कि आप अगर ध्यान से देखोगे वैल्यूज को देखना पड़ेगा, क्लेम का वैल्यू ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो जब भी ऐसा होता है कि क्लेम का वैल्यू ज्यादा है रिजर्व से, तो जितना ज्यादा है यानी कि जो डिफरेंस है 5,000, वो आपका कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अब ये नुकसान की बात है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है। फायदे की बात होती तो क्रेडिट में जाता, नुकसान है इसलिए डेबिट। तो ऑप्शन 10 आपकी क्वेश्चन 10 की कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो 5,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती थी, वो सारी कंडीशंस आपको याद आ जानी चाहिए। जैसे प्रॉफिट्स इक्वल होंगे, ठीक है, लोन कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे 6% होता है, ये वाली एजम्पशन जो हमने पढ़ी थी वो आपके माइंड में आनी चाहिए। कह रहा है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट अ रेट ऑफ, तो पूछ रहा है एडिशनल कैपिटल पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको मैं बता दूं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेसिकली एडिशनल कैपिटल भी वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जीरो होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल कैपिटल्स। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, कह रहे रीवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, हमने भाई बार बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है पूरी पार्टनरशिप में, क्या क्यों जरूरी है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें रीजन दे रहा है बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर, ठीक है, कह रहा है जो करंट वैल्यू है वो डिफरेंट हो, किस चीज से डिफरेंट हो, ठीक है, तो देयर प्रेजेंट वैल्यूज मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट, बुक वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझना है कि इसका जो आंसर है वो मार्केट वैल्यू है, हमारी बुक्स में जो वैल्यू लिखी रखी है वो डिफरेंट हो सकती है मार्केट वैल्यू से, ठीक है, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है बाजार में जो वैल्यू चल रही है उससे, ठीक है, तो उससे कोई नुकसान हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को या फायदा हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो उस करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। 13th क्वेश्चन करेंगे, गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है इन्होंने, कह रहा है इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 8 लाख, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दे दिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिए, देखो जो एक्चुअल प्रॉफिट दिया उसने एवरेज प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, इससे हम निकालते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती थी, एवरेज प्रॉफिट लिखा, मल्टीप्लाइड किया रेट के रेसिप्रोकल से, यानी कि 100/10, 10% लिखा है ना, तो उसके रेसिप्रोकल से किया, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 18 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म में से सब्ट्रैक्ट करते थे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो 18 लाख में से हम सब्ट्रैक्ट करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो भी हमारा आंसर आता था वही हमारी गुडविल हो जाती थी, तो गुडविल 10 लाख है, यानी कि 13th का ऑप्शन ए है। भाई अगर आपको ये सब सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ठीक है, अब क्योंकि एक दिन में एग्जाम है तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, मैं जस्ट क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, तो आपको दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है, अभी तो मैं जल्दी कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी नहीं करवा रहा, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जल्दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 14th इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट पर शेयर्स कब इशू कर सकते हैं, नॉर्मल सिनारियो में हम नहीं कर सकते, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, वेंडर को इशू नहीं कर सकते, ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर है इशूड एज स्वेट इक्विटी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ना सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस लर्न करके जाने हैं, ठीक है, थ्योरी में एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, कैन नहीं पूछ रहा, पूछ रहा कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी और डी तो यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है, ठीक है, ये यूजेस है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो बी सी डी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली बताने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, तो इसके लिए आपको वो वाला कॉन्सेप्ट माइंड में लाना होगा जब हम सामने वाले का बिजनेस खरीदते थे और कैपिटल रिजर्व हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था, लाइक एक वो वाले हमने एग्जांपल्स कर रखे हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या होती थी जर्नल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स डेबिट करते थे, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट करते थे, कैपिटल रिजर्व हमारा यूजुअली बैलेंसिंग फिगर आता था इसलिए मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, कैपिटल रिजर्व हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था, और एक होता था वेंडर मतलब जिससे बिजनेस खरीद रहे हैं उसको जो पैसे देते थे, तो इसको हम बोलते थे परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, जिससे बिजनेस खरीदते थे और उसको जो पैसा देते थे उसको हम बोलते थे वेंडर या फिर परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, तो इसमें हमारे को बोल रहे हैं नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट्स हो गया सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज को बोल दिया नेट एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज होगी 300, हमारे एग्जांपल में 1100 में से 800 गया 300, कह रहा है माइनस कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व हो गया एग्जांपल के लिए 200 ले लिया, तो माइनस कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो 300 में से 200 का क्या आंसर आ रहा है 100 आ रहा है, और आप इस एग्जांपल में भी देखो आपका जो वेंडर आ रहा है वो 100 का आएगा, ठीक है, तो
आंसर क्या हुआ हमारे क्वेश्चन का, ये जो निकला इसी को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व क्या बताता है हमारे को, परचेज कंसिडरेशन बताता है। तो आंसर हो गया ए। 17 कह रहा है कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो दिए, न्यू पार्टनर आया है एक और, ठीक है, और न्यू रेशियो दे दी 3:1। ओल्ड रेशियो दे दी, न्यू रेशियो दे दी, गुडविल ऑफ द फर्म भी बता दिए। के कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो वो गुडविल नहीं लाया। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू के कल्कि एंड कुमुद अकाउंट्स विल बी। देखो सिंपल सी बात है, ये कौन सी रेशियो में जाता है, ये जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता कि भाई वो जर्नल पूछ लेता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री बताओ, ठीक है, तो आपको जर्नल भी आना चाहिए। यहाँ तो उसने अमाउंट्स पूछे हैं, जर्नल भी पूछ सकता था। तो यहाँ पर पहले कल्कि लिखेंगे, फिर दूसरे पार्टनर का नाम कुमुद लिखेंगे, ठीक है, और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, ये लिखेंगे 5/8 3/8, ठीक है, फिर लिखेंगे 3/6 2/6, ठीक है। तो 5/8 माइनस 3/6 आएगा 6/42, 3/8 माइनस 2/6 आएगा 2/42, ठीक है। तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी 6:2, या फिर 6:2 को काट के लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। अब 3:1 में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, लेकिन अमाउंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो निकाला ही नहीं। फर्म की गुडविल 3,60,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे न्यू पार्टनर के शेयर से, तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/6, यानी कि 60,000 को बांट दो 3:1 में, तो आएगा 45,000 और 15,000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सर्वेश श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। तीन पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो दे दी। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू इतना। पार्टनर का प्रॉफिट दिया, देखो फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया, पार्टनर का प्रॉफिट दिया, कह रहा है व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया, दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट वो पूछ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, एक बार ही खुद से करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जिस पार्टनर का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, उसके प्रॉफिट को लिखोगे और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये मिडल वाला है, तो मिडल वाले का शेयर क्या है 3/10 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 10/3। तो ये जो आ गया ना, ये आ गया आपका फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया फर्म का प्रॉफिट। और फर्म के प्रॉफिट को अगर जिसका निकालना है, सर्वेश का निकालना है, उसके शेयर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, पहली दोनों आइटम्स फर्म की है, फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा उसी पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा जिसका वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 10 काट देते हैं, ये 3 1 ये 50 के, और ये आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 हो जाएगा सर्वेश का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक एजम्पशंस प्री रिक्विजिट्स नोन एज। ये मुझे उम्मीद है भाई बच्चों से गलती हो सकती है, थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कह रही है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पोस्टुलेट्स या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोस्टुलेट्स है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पोस्टुलेट्स है। नहीं पता था तो ये याद करके जाना, कल ही पेपर है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक अकाउंट बनाना आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम इसी शीट पर करेंगे। आपको गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, पहले पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो पूछ रहे हैं यानी कि पैसे का आना, इनफ्लो मतलब पैसे का आना। इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का आपको बैलेंस गिवन है 2021 2022, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, बिगनिंग वाला, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। डेप्रीसिएशन बता दी, परचेज बता दिया, और पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचा गया 12,000 का, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। जिनको भी लेजर बनाना आता है उनके लिए 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेजर बना देता हूँ ताकि हमारा भी जल्दी से आंसर है। टी शेप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रफ वर्क ये, क्योंकि एमसीक्यू में तो सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इसमें आई थिंक ऑप्शंस प्रिंट होनी मेरे से मिस्टेक हो गया, ऑप्शंस मैंने प्रिंट नहीं किए, तो मैं आपको, आप इसका आंसर निकालो, मैं आपको जस्ट अभी इसका सॉल्व करके आंसर शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 3 लाख रुपीज, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी।
क्लोजिंग बैलेंस ऊपर हमें गिवन है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। टोटल के यहाँ पे साइन बना लेते हैं टोटल के, ठीक है। परचेज, डेप्रीसिएशन, ये सारी चीजें लिखते हैं। डेप्रीसिएशन इधर आता है बाय डेप्रीसिएशन, इधर यहाँ पे परचेज आएगा यानी कि टू बैंक, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन 40 के लिखेंगे, परचेज 30 के लिख देंगे, ठीक है। बाय बैंक, ठीक है, ये सेल का होता है कि भाई कुछ बेचा है तो ये उसका होता है, उसका अमाउंट हमें नहीं पता है। गेन है, लॉस होता तो बाय लॉस, गेन है तो टू गेन, तो गेन ऑन सेल हमारा यहाँ जाएगा 12,000, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हमने लिख लेनी है। और जो बाय बैंक है ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और जो बाय बैंक है इसका मीनिंग है इनफ्लो, तो वही हमसे वो पूछ रहे हैं इनफ्लो, तो यही हमारा आंसर होगा जो बैलेंसिंग फिगर है। तो ये आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,42,000 कॉपी किया दूसरी साइड के टोटल में, माइनस करेंगे 2,40,000, ये दोनों आइटम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,02,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है, 1,02,000। तो 20 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं इस वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो जो भी नहीं आ रहा था उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, थ्योरी का था तो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में जरूर पूछें।